तो इस प्रोग्राम को आपके लाइव सुन रहे हैं, उन्होंने 500 रुपए आपके इस मदरसे को दिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। लेकिन मेरे प्यारो याद रखो, सिर्फ सुनने तक महदूद न रखना, सुनने तक महदूद न रखना। ये जो नौजवान बैठे हैं, ये बच्चे बैठे हैं, कसम खुदा की ये हमारा मुस्तकबिल है। आप सुधर गए तो कौम सुधर जाएगी। नौजवानी ही है सब कुछ। नौजवानी ही में आपने जो कर लिया वो कर लिया, वरना बुढ़ापे में तो मामला ऐसा होता है, न सही से खड़ा हुआ जाता, न सही से कयाम होता, न रुकू होता। जितनी देर नौजवान अलहम्दो शरीफ आराम से सुकून के साथ खड़े होकर के पढ़ सकता है, जितना लंबा रुकू कर सकता है, जितना लंबा सजदा जवानी में हो सकता है, यकीनन बुढ़ापे में भी होगा, लेकिन वो ताकत नहीं होगी। तो मैं कहता हूं कि अल्लाह अकबर कबीरा, इस जवानी को गुरेर के गज्जूर मुसलमानों, अल्लाह की नेमत समझो, नेमत। बेशक इस नौजवानी को शराब के अड्डों पे ना लुटाओ, इस नौजवानी को जुए के अड्डों पर न लुटाओ। बेशक। और अब तो जुआ बड़ा, अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ा डिजिटल हो गया। अल्लाह। और जुआ गुरेर के नौजवानों लोगों, जुआ क्या है, उसके कोई सर पैर नहीं होते। अभी मैं यहाँ लाइन काट दूं और मैं कह दूं 3 फीट की है और आप कह दो 4 फीट की है, हो गया जुआ। कोई सर पैर थोड़ी चाहिए, लेकिन डिजिटल है मामला, बिल्कुल डिजिटल आ गया। तुम ये मत समझो कि लूडो खेलना ही जुआ है। जुए की तारीफ क्या है उलमा बताएंगे। मगलूब का पैसा यानी हारने वाले का पैसा लेकर के गालिब यानी जीतने वाले को दे दिया जाए, इसी का नाम जुआ है। अब जुआ चाहे लूडो की शक्ल में हो, चाहे कैरम बोर्ड की शक्ल में हो, चाहे बग्गी बगौर की शक्ल में हो, बिल्कुल हराम है, हराम है, हराम। अच्छा, ये तो वो हुई जो सब जानते हैं। कुछ और बता दूं जो हमारे बुजुर्ग नहीं जानते। जुआ रमी सर्किल है, वो भी जुआ है। ड्रीम 11 पे जो IPL पे टीमें बनाई जाती है, वो भी जुआ है। उसकी कमाई भी हराम कतई है। जुआ खेलने के बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा, मन लअबा बिन नर्दशीर फकअन्नमा गमस यदहु फी लहमिल खिंजीर व दमेही। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जिसने जुआ खेला वो ऐसा है जैसे कि उसने अपना हाथ खिंजीर के खून में धो लिया। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। 1 रुपए का खेलो तो भी जुआ, 1000 का खेलो तो भी जुआ। ए मुस्तफा के आशिक, तेरा पैसा जुए में लगाने के लिए नहीं, इदारों में, मदरसों में, मस्जिदों में लगाने के लिए, रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत के लिए तेरा पैसा है। कितना पाक पैसा, ऐसे नापाक काम में मत लुटाओ। और जुआ इतनी खतरनाक बीमारी है नौजवानों, याद रखो। बात तो मैं कुछ और कहने चला था, लेकिन ये बात भी बेहद जरूरी है, ये बात बेहद जरूरी है। नौजवानों, जुआ इंसान से इंसानी शराफत ले लेता है। जुआरी आदमी की कहीं इज्जत नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल। जुआरी आदमी हर जगह जलील होता है। और जुआ वाहिद ऐसा गुनाह है जो सूद की तरफ ले जाता है। अल्लाह अल्लाह। जुए का सबसे पहला स्टेप लालच और दूसरा स्टेप सूद है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। एक बार इसका दाव आ गया, एक बार दाव आ गया। अब इस एक बार 1000 रुपए के दाव के चक्कर में हमने देखा है, मेरी तो उम्र क्या है ये सफेद दाढ़ी वाले बताएंगे, लोगों ने अपनी जायदादें बेच दी, लेकिन कभी उन्हें जुए में फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर फायदा भी हो तो वो जुए की कमाई हराम ही रहेगी, हराम ही रहेगी। अल्लाह। फतावा रज़विया में आला हजरत ने फरमाया कि 4 कमाइयां ऐसी हैं, 4 हराम काम ऐसे हैं जिनके जरिए आने वाली कीमत, आने वाला पैसा हराम कतई है। चोरी हराम कतई है, सूद का पैसा हराम कतई है, गसब का पैसा हराम कतई है। अल्लाह अल्लाह। आज इस मदरसा मखदूम अशरफ, फैजान अशरफ के दरो दीवार में नौजवानों, अपने रब के सामने, तुम्हारा रब तुम्हारे ढके छुपे सबको जानता है, तौबा कर लो कि हम आज से जुआ नहीं खेलेंगे। सब लोग हाथ उठा के कहें ताकि जो खेलते हों उनका भी पर्दा रह जाए। सब लोग हाथ उठाएं।
सब लोग हाथ उठाएं। मैं ये नहीं कहता कि कौन है, जो खेलते हैं उनका पर्दा भी होना चाहिए। अल्लाह ताला इनकी तौबा को कबूल फरमाए और अल्लाह की बारगाह में दो, अल्लाह हमें इस हराम कमाई से और बुरी तरफ ले जाने, शैतान की तरफ ले जाने वाले काम से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दूसरा जो हमारे नौजवानों में सबसे खतरनाक चीज जो नासूर की तरह फैल रही है जुए के बाद, वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कसरत। देखो ये बातें अगर आप स्टेजों से भी नहीं सुनेंगे तो कहां से सुनेंगे? बिल्कुल हक है हजरत, बिल्कुल हक है। मैं एक बात बता दूं, यहां से लेके वहां तक ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं। तुम नहीं जानती मेरी बहनों, तुम्हारा ईमान बर्बाद करने के लिए आज सारी दुनिया चरम सीमा पे, तुम्हारी घर की बहू बेटियों का ईमान खराब करने के लिए लोग तुम्हारे दरो दीवार के चक्कर लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे तकलीफ नहीं होती उन कम वक्तों से, भेड़ियों से। अल्लाह, मुझे तकलीफ होती है जब मेरी कौम की बेटी मेरे कौम के बेटे के जरिए बदनाम होती है। अल्लाह, मुझे तकलीफ होती है। बहनों बेटियों, अगर वाकई तुमसे कोई मोहब्बत करने वाला है, मैं नहीं कहता कोई होगा, लेकिन एक बात यहां से पैगाम लेकर के जाओ, सिर्फ एक बात कहना, अगर वाकई तू मुझसे मोहब्बत करता है तो कल को मेरे यहां रिश्ता ला, वरना आज से हमारी बात खत्म। देखो ये ऐसा गायब हो जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग। बिल्कुल बिल्कुल हक है, सब रखा रहे। बिल्कुल 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 हक है। ये सब तुम्हारी इज्जत तार तार करने के लिए तुम्हारे इर्द गिर्द मल्लाते हैं। एक मर्तबा इज्जत तुम्हारी ये ले ले, कसम खुदा की तुम्हारे आसपास भटकना भी छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल हक है। हमारी इज्जत कितनी कीमती है मेरी बहनों, तुम कौम की जिम्मेदारियां और अमानत हो। अल्लाह अल्लाह। तुम कोई आम औरत नहीं, तुम मुस्तफा जाने रहमत की लाडली बेटी की कनीज़े हो। अल्लाह, बेशक बेशक। तुम्हारा हर कदम मुस्तफा की कनीज, उनकी बेटी की कनीज बनकर के उठना चाहिए। बेशक। और नौजवानों सुनो, तुम अपनी आंखों की हिफाजत करो। बेशक। अल्लाह, जहां औरत को यह हुक्म दिया गया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्न, पर्दे की बात करते हो, चेहरे की बात करते हो, कुरान कहता है और तो तुम्हें इजाजत नहीं कि तुम पैर भी जोर से मार करके चलो, बिल्कुल कि तुम्हारी धमक से कोई ये अंदाजा लगाए कि कोई आ रही है। बिल्कुल। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्न, अपने पैरों की भी धमक को महफूज कर लो। चेहरे का आलम क्या होगा, अल्लाह, बनावट का आलम क्या होगा। और आज आका नेमत ने 14 सदियों पहले इरशाद फरमाया था, बात आ गई बहनों तो जरा गौर से सुनना। सरकार ने इरशाद फरमाया, हुन्ना कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात। सरकार ने इरशाद फरमाया था, कुछ मेरी उम्मत की औरतें ऐसी होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी। मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं, उलमा से पूछिएगा, मुहद्दिसीन ने इस हदीस की 3 सूरतें बयान की हैं कि कैसे कोई औरत कपड़ा पहनने के बावजूद भी शरीयत की निगाह में नंगी है। मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं, पहली वो औरत जो कपड़ा तो पहने लेकिन इतना टाइट पहने कि उसके जिस्म का स्ट्रक्चर जाहिर हो। इससे ज्यादा वाज़ह नहीं बताऊंगा। दूसरी वो औरत, ये औरत जिसका स्ट्रक्चर जाहिर है, नादान ये ना समझ के तेरा जिस्म ढका हुआ है, शरीयत कहती है कि तू नंगी है। बिल्कुल बेशक हक है। दूसरा इतना बारीक कपड़ा पहनना कि जिस्म दिखाई दे, तू ये समझती है कि कपड़े पहनी हुई है, शरीयत कहती है कि तू नंगी है। तीसरा अल्लाह अकबर कबीरा, अल अयाज़ु बिल्लाह, शॉर्ट्स कपड़े पहने। पहले तो हमने अपनी आंखों से देखा, उमरी क्या है, यहां तक कपड़े, पूरी आस्तीन है और कपड़े सब कुछ ढके हुए, और ये आस्तीनें कम होना शुरू हो गई। यहां से यहां पहुंची और फिर यहां पहुंची और यहां पहुंची और फिर बगलों पे आकर के रुक गई।
कुछ औरतें होती हैं जिन्हें अपने बाप भाइयों का डर होता है, रसूलुल्लाह का नहीं। तवज्जो चाहूंगा, देखो अगर आपको भी बुरा लगे तो बुरा मानो, बुरा लगे बुरा मानो, कोई बात नहीं। मैं किसी को राजी करने के लिए नहीं आया, मैं नबी को राजी करने। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक। इसलिए कि कल कयामत के दिन आपसे सवाल नहीं होगा, मुझसे होगा। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहसनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। जनेटा शरीफ से अकीदत थी, पीर थे, तुम क्यों नहीं सुधारा, सवाल हमसे भी होगा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी का सवाल होगा। तो जहां आपसे होगा बेटी के ताल्लुक से, बेटी से होगा बाप के ताल्लुक से, माँ से होगा बेटे के ताल्लुक से, बेटे का होगा माँ के ताल्लुक से, तो वहीं पीर से भी होगा मुरीद के ताल्लुक से, है ना। बिल्कुल। और मैं वो वाला पीर नहीं हूं जो जेब में जन्नत की चाबी लेके घूमूं। याद रखिएगा, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, जन्नत मेरी भी पक्की नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या दे दूंगा जन्नत? जन्नत अल्लाह के करम से मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। रात रात भर सजदा करो, रोजे रखो, नमाज पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन कभी रोजे नमाज पे फख्र मत करना, इसलिए कि जन्नतें रोजे नमाज से नहीं अल्लाह की रजा से मिलती है। बेशक, सुभान अल्लाह। न जाने कितने नमाजियों को पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते हुए देखा, लेकिन उनकी नमाज उन्हें फायदा ना पहुंचा सकी। अल्लाहु अकबर। कुरान तो कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कुरान बेहयाई और बुरी बातों से बचाती है। और ये कैसा 60 साल का नमाजी है, सलाम फेरते ही गालियां बकता है। 5 वक्त का नमाज पहली सबका इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है और माँ को गालियां देता है, बाप को गालियां देता है, गालियां बकता हुआ निकलता है, तेरी मेरी ढोल है और मेंढे काटता है। कैसा नमाजी है, तेरी नमाज तेरे मुंह पे मारी जाएगी। हमें सिर्फ ये अकीदा रखना है, ये अकीदा रखना है कि मौला हमें तौफीक दे कि हम नमाज पढ़ते रहें, हमें नमाजों पे भरोसा नहीं, तेरे नबी की शफाअत पे भरोसा है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, भैया तकरीर खत्म कर दूं? नहीं, बताओ कितनी देर और कर दूं? और करूं? अच्छा, हाथ खड़ा करके बताओ। अब क्या होगा भाई, इतने लोग अगर एक एक भी मिनट ले लिया सबका तो कितने हो रहे हैं? लेकिन फिर भी 12:15 हो गए गालिबन। मुझे लगता है 40 मिनट हो गए होंगे मुझे तकरीर करते हुए, ज्यादा हो गए, कैमरे वाले ज्यादा जानते हैं। खैर, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बहनों, याद रखो, ये सिर्फ तुम्हारे इस्लाह के लिए ये बातें कर रहा हूं। अगर तुम नहीं समझोगी तो फिर याद रखना गीदड़ चारों तरफ फैल रहे हैं तुम्हारी इज्जत को तार तार करने के लिए। अस्तगफिरुल्लाह। अपना पहनावा ऐसा पहनो और सिर्फ बुर्के तक महदूद ना रखो कि बुर्का यहां भी पट्टी लग रही है, आंखें भी सही से नहीं दिख रही हैं, और ये भी पहने हुए हैं और ये भी पहने हुए, और फेसबुक पे फोटो पड़ रहे हैं। तो भाई क्या पर्दा, काय का पर्दा? ये तू अपने बाप भैया को दिखाने के लिए? कसम खुदा की कब्र में बाप भैया नहीं आएगा, अल्लाह के मामूर फरिश्ते आएंगे और मुस्तफा आएंगे। सुभान अल्लाह। कल क़यामत के दिन बाप भैयों को जवाब नहीं देना, अल्लाह के मामूर फरिश्तों को जवाब देना। और ऐसा दिखावे का पर्दा मुंह पे मारा जाएगा कि इस पर्दे को अपने पास रख, अगर तूने एक दिन भी पर्दा हमारी रजा के लिए किया हो तो बता। बेशक। इसलिए ये चीजें खत्म करो। तुम्हारी धमक, तुम्हारा शरीफ घराने तो वो होते हैं जिनके घर की औरतों के नाम भी लोगों को नहीं पता होते। ऐसी होती थी औरतें, उनके वो अपने घर की औरतों के नाम बताने हुए भी। आज भी हमारे यहाँ माहौल ये है, समाज में, अपने समाज में डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने जाएगा ना तो ये नहीं कहेगा मेरी बीवी की तबीयत खराब है। अगर शरीफ आदमी है, घर में तबीयत खराब है, घर में यही कहेगा ना। किसी से कोई मिल गया, भाई घर में तबीयत खराब है, सब समझ जाते हैं। बच्चे घर पे गए हैं, सब समझ जाते हैं क्या बात हो रही है। तो शरीफ औरतों की तरह नौजवान बच्चियों अपनी जिंदगी गुजारो।
याद रखो तुम्हारा एक कदम तुम्हारे बाप की पगड़ी उठा सकता है और वही पगड़ी में 4 चांद भी लगा सकता है। बेशक बेशक। एक कदम तुम्हारा तुम्हारे बाप की इज्जत तार तार भी कर सकता है और तुम्हारे बाप भाई की इज्जत को आसमान तक पहुंचा सकता है। बेशक बेशक। इसलिए तुम्हारा उठने वाला कदम ऐसा होना चाहिए जिससे रसूल भी राजी हो और तुम्हारे वालिदैन भी राजी हो। बेशक बेशक। और अगर वालिदैन राजी नहीं भी हो तो उनकी फिक्र मत करो। अगर वालिदैन कहें कि पर्दा ना कर तो उन्हें जवाब देना इज्जत के साथ, एहतराम के साथ कि अम्मी अब्बा सुनो, कल कयामत में तुम्हें मुंह दिखाऊं कि ना दिखाऊं, मैं हजरत फातिमा की सब में खड़ी हूं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। और जिनकी मैं कनीज फातिमा कहलाती हूं उनके पर्दे की शान ये है, उनका चेहरा देखना तो दूर की बात, किसी ने उनके सर का बाल तक नहीं देखा। बेशक बेशक। हक है हज़रत। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरी बहनों सुनो, सरकार ने इरशाद फरमाया 3 औरतें हुन्ना कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात, और कुछ औरतें ऐसी हैं जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी हैं। तीसरी वो है जो शॉर्ट्स पहने, वो भी नंगी है शरीयत की निगाह में। तो अपना पहनावा आप दुरुस्त करो। और नौजवान लड़कों, नौजवान भाइयों, दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, एक यहां पर बात कह के जा रहा हूं, जिंदा हूं तो नसीहत है, मर जाऊं तो वसीयत है। अगर आप ये चाहते हो कि आपका दामन साफ रहे, वादा कर लो कि हम किसी के दामन को दागदार नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। सब छोड़ो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम, ये दिल है दिल, गर्लफ्रेंड को मत दे। आ मैं तुझे जगह बताता हूँ, आमना के लाल को दे दे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। नबी को दे दे तो आवाज आएगी है इश्क तेरे सदके। वाह 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 वाह, जलने से वाह वाह वाह। जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इश्क पैदा करो, इश्क, नबी का इश्क पैदा करो। ये दिल ये दुनिया की औरत को देने के लिए नहीं बनाया। एक बेवकूफ था, एक नहीं जाने कितने होते, एक का नाम याद आ रहा है, बता दूं? जी। नौजवान जल्दी समझेंगे, बात बात पे शेर व शायरी का शौक है। एक था गालिब, मिर्जा गालिब। उसने अपनी दुनिया की औरत को दिल दे दिया, और उसे जब दुनिया की औरत को दिल देगा या दुनिया को कोई दिल देगा, वो रुसवा होगा। रुसवा ये याद रखना, दुनिया को जो दिल देता है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है वो रुसवा होगा। रुसवा, वो भी रुसवा हो गया। और जब वो रुसवा हुआ ना तो उसने लिखा क्या लिखा? जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों। गालिब ने लिखा क्या? जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों। हमें तो इज्जत प्यारी है, हम जाएंगे तो पिटेंगे, तू भी बात करती नहीं है सही से। जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, आज से 100 साल पहले सौदागरान में, बिल्कुल बिल्कुल हजरत, अल्लामा नकी अली खां के घर में इमाम अहमद रजा मखदूम सिमना का गुलाम पैदा हुआ। बिल्कुल, वाह वाह, बेशक। मखदूम सिमना का गुलाम पैदा हुआ। गालिब की आंखों में आंखें डाल के कहा था, गालिब अरे तूने दुनिया की औरत से दिल लगाया तो कहा कि जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों। वहां एक मर्तबा मदीने वाले से दिल लगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक। मैंने मदीने वाले से दिल लगाया तो मैं कहता हूँ फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर रिहान मियां साहिब क़िबला, हुजूर सरकारे कला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी से दिल लगाया। गालिब महबूबा की गली में जाना नहीं चाहता और इमाम अहमद रजा नबी की गली से आना नहीं चाहते। फर्क समझे।
अल्लाह ने क्या मर्तबा बुलंद किया, वो जाना नहीं चाहता और ये आना नहीं चाहते। और मदीने की गली से वहीं कहते हैं लोगों, ठोकरे खाते फिरोगे, इनके दर पे आओ। काफिला तो है रजा, अव्वल गया आखिर गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इश्क करो, इश्क करो, अपने नबी से इश्क करो। ये बिरयानी के सुन्नी ना बनो, ये देगों के, पुलाव के, हलवे के, उर्सों के, 40वें के रसिए मत बनो, सच्चे आशिक बनो। बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन बस आखिरी लम्हात में आखिरी कड़ी चल रही है बिल्कुल तकरीर की। आशिक बनो, आशिक सिर्फ तुम्हारी छत ना बताए कि नबी का आशिक है। तवज्जो चाहूंगा, छत पे लगा लिया झंडा और घर में हो रही है रसूलुल्लाह की शरीयत की बगावत। अल्लाह अल्लाह, कैसा मुसलमान है? कौन सा, ऊपर छत वाला है या अंदर वाला है? होता है ना, छत पे कुछ है, नीचे कुछ है, छत पे कुछ है, नीचे कुछ है। आशिक बनो ऐसे कि तुम्हें पॉम्पलेट पे लिख के आई लव मोहम्मद लिखकर गली कूचे में निकलने की जरूरत ना पड़े। गुरेज का नौजवान अगर दिल्ली पहुंचे, लोग कह दें ये देखो किरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम का है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक वाह वाह वाह। कहने की जरूरत ना पड़े आई लव मोहम्मद, हमारा किरदार बोले आई लव मोहम्मद, हमारी मस्जिदें बोले, हमारे सजदे बोले, हमारा इश्क बोले। इश्क करो, इश्क करो, इश्क करो, इश्क करो। लेकिन जब तुम इश्क कर लोगे तो तुम्हारा इम्तिहान होगा। इम्तिहान होगा, होगा क्या होगा? इम्तिहान होगा। जोर से बोलो, इम्तिहान होगा। इम्तिहान होगा। पता नहीं कब हो, लेकिन अभी होगा, अभी होगा। नौजवानों सुन रहे हो, इश्क है, इम्तिहान होगा, अभी होगा, अभी होगा। कितने लोग ऐसे हैं नौजवान जो खड़े होके ये कहें कि हम आज से दाढ़ी रखाएंगे रसूलुल्लाह की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर रिहान मियां साहिब क़िबला, मदरसा चिश्तिया फैज़ान अशरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। है कोई दूसरा? रेहान मियां के लिए नहीं, अपने मुस्तफा के लिए खड़े हो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं तकरीर मुकम्मल कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, सुबह को तुम उठ पाओ कि नहीं उठ पाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, न जाने कितने बादशाह, न जाने कितने सूरमा लेटे के सुबह को उठेंगे, तौबा कर लेंगे, लेटे के सुबह को उठेंगे, माफी मांग लेंगे, लेटे के सुबह को उठेंगे, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लेंगे। कसम खुदा की तारीख गवाए उठे, उठना नसीब ना हुआ, वो अब सीधे कयामत में उठेंगे। कोई है नौजवान जो एक के जगह दूसरा कोई खड़ा हो जाए? नौजवान इतने बड़े मजमे में, गुरेर वालों नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनो, उलमाए अहले सुन्नत। बैठ जाओ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, आ जाओ। इश्क है, इम्तिहान होगा। और जो कुछ नौजवान ऐसे हैं जो बेचारे दाढ़ी रखना चाहते हैं, दाढ़ी रखना चाहते हैं, लेकिन उनके अम्मी अब्बा, उनके रिश्तेदार, अभी से रख ले, अभी से रख ले, तेरी शादी नहीं होगी। मामू कह रहे हैं कि दाढ़ी रख ली अभी से। एक बात बताओ, मैं तुमसे बिल्कुल न्यूट्रल होके, और तो चुप जाओ। आखिरी बात में, सारी दुनिया के तमाम आदमी मर गए चुप करते करते, मगर लेकिन चुप जाओ, खुदा के लिए चुप जाओ। बहुत अच्छा सुन रही है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शाद और आबाद रखे। है कभी कभी ऐसा होता है कि देखो, मामलात ऐसे होते हैं कि कभी दुखती रख पे भी हाथ रखना पड़ता है ना? हाँ, तो आपका इम्तिहान होगा। अगर आपने दाढ़ी रख ली, अम्मी टोकेंगी, अब्बा टोकेंगे, कोई टोके, लेकिन याद रखना, उनसे एक बात कहना कि अम्मी, मेरी माँ, तूने मुझे 9 महीने पेट में रखा। ऐ मेरे बाप, तूने मुझे इस दुनिया में लाने के लिए, अल्लाह अकबर कबीरा, जब मैं इस दुनिया में आ गया, मुझे पालने के लिए माथे का पसीना एड़ी तक मेरी वजह से तूने मजदूरियां की, न जाने कहां कहां काम किए, मुझे पाल के इतना बड़ा कर दिया। मुझे नबी का आशिक बनने दे ताकि तेरी ये खिदमत काम आ जाए। माँ, ए मेरे बाप,
अगर दाढ़ी रखना बदसूरती की अलामत होती, कसम खुदा की मेरी माँ मेरे वालिद अल्लाह अपने नबी के चेहरे पे न रखवाता। दाढ़ी रखना बदसूरती की अलामत नहीं, खूबसूरती की अलामत है। और ऐसी खूबसूरती के चेहरे पे जब दाढ़ी हो तो कुरान कहे बद्दुहा, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक बद्दुहा। ऐसी खूबसूरती, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन याद रखना, अगर रखोगे आप तो इम्तिहान होगा। इम्तिहान फिजिकली भी होगा, इम्तिहान मेंटली भी होगा। दोनों तरह से तैयार रखना, दोनों तरह से तैयार रहना। इश्क 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, और ऊपर से नीचे तक सिर्फ खाने के मुसलमान मत बनो, बल्कि इस अकीदे के साथ जिंदगी गुजारो, इस अकीदे के साथ जिंदगी गुजारो कि जब मरो तो ये कहते हुए मरो, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मुकद्दस किताब रखी, और लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने किताब दी निसाब बना करके, और अपने नबी की जिंदगी को नमूना अमल बना दिया। और लोगों, अगर किताब पढ़ के मेरी राह समझ में ना आए तो मेरे नबी की 63 साल जीवनी का मुताला कर लेना। वो चाहे अल्लाह अकबर कबीरा ऐलान नबूवत की जिंदगी हो, वो भी तुम्हारे लिए मिसाल राह है। चाहे मेरा नबी जब ताइफ में पत्थर खा रहा था, वो भी तुम्हारे लिए मिसाल राह है। मेरा नबी जब भूख से पत्थर पेट पे बांध रहा था, तो भी तुम्हारे लिए मिसाल राह है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ओहद में अल्लाह अकबर कबीरा, जब मेरे नबी को चोट लगी, तब भी नमूना अमल मेरा नबी है। 63 साल की पूरी जिंदगी नमूना अमल है। किसी एक दिन पे, एक लम्हे पे तुमने नबी की पैरवी कर ली, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी पाबंदियों के बावजूद भी आज भी बॉर्डर पार से आवाज आती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। गुरेर वालों, फिर कभी मौका मिला आगे बात करेंगे। अभी इतना ही। अल्लाह ताला ने की तौफीक से जो बोला, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।